हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस 2 का लेक्चर नंबर 07 और लेक्चर नंबर 06 में हमने यूलर थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए सीखे थे। लेक्चर नंबर 07 में हम वो प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो प्रूव दैट वाले प्रॉब्लम होंगे और जिसमें हम यूलर थ्योरम को अप्लाई करने के लिए सीखेंगे। तो आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं। If u is equal to bracket x tending to power 1 by 4 plus y tending to power 1 by 4 bracket close, bracket x tending to power 1 by 5 plus y tending to power 1 by 5 bracket close. Apply Euler theorem to find the value of x del u by del x plus y del u by del y। हमारे पास में u एक फंक्शन दिया हुआ है और इसमें हमसे कह रहा है कि आप यूलर थ्योरम को अप्लाई करें और आप वैल्यू फाइंड आउट करें x del u बाई del x प्लस y del u बाई del y। तो आइए इनका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले आपको क्या करना है कि चेक करो कि जो फंक्शन हमें दिया गया है क्या वो फंक्शन होमोजेनियस, अगर है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब डायरेक्ट जो है x और y के प्लेस पे x ऑफ t रख के और y ऑफ t रख के उसके हम ऑर्डर को चेक कर लेंगे, यानी कि डिग्री की मैं बात कर रहा हूं, डिग्री हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे डिग्री आ जाता है उसके बाद में हम यूलर थ्योरम को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अगर होमोजेनियस फंक्शन नहीं है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें होमोजेनियस फंक्शन बनाना पड़ेगा। उसके बाद में हम वेरीफाई करेंगे यूलर थ्योरम को, ठीक है। ऐसी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप देख के भी बता दोगे कि फंक्शन जो है वो होमोजेनियस है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो होमोजेनियस फंक्शन पहले उसको बनाएंगे, उसके बाद में हम यूलर थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास में फंक्शन गिवन है u इज इक्वल टू ब्रैकेट x टेंडिंग टू पावर 1 by 4 प्लस y टेंडिंग टू पावर 1 by 4 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट x टेंडिंग टू पावर 1 by 5 प्लस y टेंडिंग टू पावर 1 by 5। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी डिग्री निकालते हैं, है ना। तो x को हम रिप्लेस कर देंगे x ऑफ t में और y को रिप्लेस कर देंगे y ऑफ t में, ठीक है। तो u हमारा कुछ ऐसा फंक्शन बन जाएगा। यहां चाहें तो आप लिख सकते हैं u ब्रैकेट x कॉमा y, हमने लिखा नहीं है लेकिन बाद में लिखूंगा, ठीक है। xt कॉमा yt, ठीक है। u इज इक्वल, जब यहां पे वैल्यूज रखेंगे तो देखिए क्या होगा, x ऑफ t का पावर 1 by 4 हो जाएगा प्लस y ऑफ t का पावर हो जाएगा आपका 1 by 4, ठीक है। यहां करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। सिमिलर इसमें भी रखो तो x ऑफ t, ठीक है, ऑल टेंडिंग टू पावर 1 by 5 प्लस y ऑफ t ऑल टेंडिंग टू पावर 1 by 5। यहां तक परेशानी नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करते हैं कि हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट हटाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पावर देखिए x अगर होल स्क्वायर में मान लीजिए सपोज दैट 2 है तो x स्क्वायर भी होगा t स्क्वायर भी होगा, यानी कि पावर दोनों का जो प्रोडक्ट में फंक्शन आपके ब्रैकेट के अंदर में है उनका पावर दोनों का सेम होगा, ठीक है। मेरा ये कहना चाहता हूं, मेरा कहने का जो मकसद है वो ये है कि पावर दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो x टेंडिंग टू पावर 1 by 4, t टेंडिंग टू पावर 1 by 4 प्लस y टेंडिंग टू पावर 1 by 4, t टेंडिंग टू पावर 1 by 4, ठीक है। सिमिलर x टेंडिंग टू पावर 1 by 5, y टेंडिंग टू पावर 1 by 5
प्लस y नहीं, t टेंडिंग टू पावर, y में बोलो, ठीक है, y टेंडिंग टू पावर 1/5 इंटू टी टेंडिंग टू पावर 1/5, ठीक है। यहां से अगर देखा जाए तो t टेंडिंग टू पावर 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और इस फंक्शन में देखा जाए यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर में देखा जाए तो t का पावर जो है 1/4 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो t टेंडिंग टू पावर 1/4 तो हमने यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे, x टेंडिंग टू पावर 1/4 प्लस y टेंडिंग टू पावर 1/4 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और यहां से हम क्या करें तो t टेंडिंग टू पावर 1/5 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, x टेंडिंग टू पावर 1/5 प्लस y टेंडिंग टू पावर 1/5, ठीक है, ये आ गया। अब सुनो, एक्सपोनेंट यार माइंड में रखा करो, ठीक है। देखो a टेंडिंग टू पावर m इंटू a टेंडिंग टू पावर m इज इक्वल टू a टेंडिंग टू पावर m प्लस n होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा लो यूज होता है आपके एक्सपोनेंट का, ठीक है। तो यहां पे भी हम इसी लॉ को फॉलो करेंगे। देखिए बेस दोनों का सेम है, अगर देखा जाए तो दोनों का बेस क्या है, सेम है, ठीक है। तो पावर का क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है, पावर का एडिशन होगा। तो t टेंडिंग टू पावर 1/4 प्लस 1/5 आ जाएगा, और ये फंक्शन जैसे है वैसे ही हम कॉपी करते हैं। अगर इस फंक्शन के प्लेस पे मैं लिख दूं u ऑफ x, y, मैंने कहा था मैं फंक्शन यहां लिखा नहीं हूं, ठीक है, x और y का ही फंक्शन है, आप इतना तो समझते होंगे, इसकी प्लेस पे मैंने रख दिया। अब जरा सा मैं अगर इनको सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो देखिए आप एलसीएम लो, 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है, ठीक है। जरा 4 का टेबल पढ़ो भाई, तो 4 5 20 होगा, ठीक है, और 5 4 का 20। इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 9/20, ठीक है, 9/20 मिल जाएगा। तो t का पावर आ गया अपने पास में 9/20, ठीक है, और इस फंक्शन को कॉपी करते हैं, x, y, u को मैं इधर, ठीक। अब स्टेटमेंट देते हैं कि u इज होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है, ऑफ डिग्री 9/20 इन x एंड y, ठीक है। ये तो अपने स्टेटमेंट यहां क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए जरा सब आगे चलते हैं। नाउ अप्लाइंग यूलर थ्योरम, ठीक है, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू एन u, ठीक है, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू, देखिए n क्या है, n सॉरी, अगर इसको देखा जाए तो n हमारा यही होता है, ठीक है, जो पावर उसी को तो हम n कहते हैं, ठीक। तो अपने पास में है कितना, 9/20, ठीक है, 9/20, ठीक है। u को आप ऐसे रहने दें। अगर आप चाहते हैं तो इस फंक्शन को आप यहां रख सकते हैं, या तो आप यहां इनसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। और मैं दिखाता हूं, देखिए जरा, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 9/20, और u अपने पास में क्या है, x टेंडिंग टू पावर 1/4 प्लस y टेंडिंग टू पावर 1/4 इनटू, ब्रैकेट में कहना चाहिए, इनटू x टेंडिंग टू पावर 1/5 प्लस y टेंडिंग टू पावर 1/5,
ठीक है, देखिए ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और हमसे यही बोला गया था कि आप फाइंड करो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू निकालो। तो अपने पास में ये वैल्यूज आ चुका है, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, पहले ही आप कॉपी करें। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 5 में हमसे कहता है इफ u इज इक्वल टू कॉस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्रूव दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का भी हम उसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन किया। आइए इसका सॉल्यूशन देखें। तो हमारे पास में गिवन है u ऑफ x, y इज इक्वल टू कॉस ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब निकालते हैं हम u ऑफ एक्स टी कॉमा वाई टी, यानी कि जहां हमारे फंक्शन x है, ठीक है, वहां पे हम एक्स टी रखेंगे, जो फंक्शन हमारा y है वहां पे वाई टी रखेंगे, जो फंक्शन हमारा z है वहां पे जेड टी रखेंगे, ठीक है। एक्स टी कॉमा वाई टी कॉमा जेड टी, ठीक है, u ऑफ इज इक्वल टू कॉस, यहां करली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, x ऑफ t ब्रैकेट ले लो छोटी सी, और y ऑफ t प्लस y ऑफ t इंटू z ऑफ t प्लस z ऑफ t इंटू x ऑफ t, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो, डिवाइडेड बाई x ऑफ t का होल स्क्वायर प्लस y ऑफ t का होल स्क्वायर प्लस z ऑफ t का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉस ब्राइसेस, अब ब्रैकेट को हटाते हैं, ठीक है, ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट हो जाएंगे, यानी कि एक्स वाई टी का स्क्वायर प्लस वाई जेड टी स्क्वायर प्लस जेड एक्स टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, ये मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर से हम टी स्क्वायर बाहर लेते हैं और डिनोमिनेटर से हम क्या बाहर कर लेंगे, टी स्क्वायर, ठीक है। कॉस ब्राइसेस टी स्क्वायर को हमने बाहर कर लिया, टी स्क्वायर को हमने बाहर कर लिया, ठीक है। यहां से हमें फंक्शन मिल जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर से हम एक्सपोनेंट को यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब कैसे यूज करेंगे जरा देखिए, तो इसको हम ट्रांसपोज लेते हैं, इनका जब ट्रांसपोज लेंगे तो देखो क्या होगा, ठीक है, एक स्टेप और खींच लें, चलो खींच, कॉस ब्राइसेस टी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, देखो जब ट्रांसपोज लोगे ना तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। शो करके आपको दिखाते हैं, देखिए -2, ठीक है। जो फंक्शन उसे कॉपी कर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब देखो दोनों का बेस सेम है, ठीक है, दोनों का बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा। पावर को जब ऐड करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। देखो भाई टी स्क्वायर
प्लस में और -2, तो जब इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो ये 0 मिलेगा, ठीक है, पावर इसका 0 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं cos ब्रैकेट xy प्लस yz प्लस zx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, हाँ या ना बता, देख सकते हैं ना। तो ये आपने क्या फाइंड आउट करके लाए हो, u ऑफ xt कॉमा वाई टी कॉमा जेड टी, ये फाइंड हमने कर लिया। आगे बढ़िए जरा सा, इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसे हम क्या पूरे फंक्शन की प्लेस पे रख सकते हैं, u ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड रख सकते हैं। तो t0 u ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, ये कॉमा ज्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि u इज होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 इन x एंड y, ठीक है। नाउ अब क्या करोगे, यूलर थ्योरम को अप्लाई करोगे, ठीक है। नाउ अप्लाई यूलर थ्योरम, ठीक है। यूलर थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको पता है कि x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y प्लस z डेल u बाई डेल z इज इक्वल टू एन यू होता है। आप कभी ऐसा माइंड में ना लाएं कि हमने दो वेरिएबल का जो है फॉर्मूला यूलर थ्योरम में देखे थे, z इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, z आया है तो क्या फॉर्मूला में चेंजिंग होगा, नो, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो, ठीक है। तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल y प्लस z डेल यू बाई डेल z को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। और अपने पास में डिग्री क्या है, तो अगर देखा जाए क्या है, 0 है, तो 0 इंटू यू, ठीक है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल y प्लस z डेल यू बाई डेल z इज इक्वल टू 0, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। अगर आप u रख देते हैं, u की वैल्यू भी रख दोगे तो भी 0 हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 0 से अगर किसी नंबर या किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 5 भी आपका कंप्लीट होता है। सबसे पहले यहां तक कॉपी किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, तो इसे हम 4 स्टार देते हैं। क्वेश्चन 6 में हमसे कहता है इफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, प्रूव दैट x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2a। तो देखिए गौर से फंक्शन को जरा देखिए, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इस तरह के फंक्शन अगर आपको मिल जाए इनवर्स में तो लॉग में, तो सबसे पहले उसे आप होमोजेनियस फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद में ही आप अप्लाई करेंगे यूलर थ्योरम, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास में गिवन है, क्या गिवन है, u ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है, इसको ना भी लिखो चलेगा, ठीक है, u इक्वल टू डायरेक्ट लिखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, ठीक है। अगर हम
इस tan इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाएं तो सॉल्व करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है इस तरह का, है ना, u डिवाइडेड बाय tan इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। ठीक, इसको लेके चले आप न्यूमरेटर में, जैसे लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा tan u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, अब क्या करना है इसके बाद में? अब इसके बाद में हम ये करते हैं कि इनकी जो डिग्री है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, और इस फंक्शन को हम इक्वल में कुछ कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कह देते हैं f ऑफ x y। ठीक है, आने की tan u बराबर हम f ऑफ x y लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर हमने किया है तो जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। देखिए कि ये दोनों बराबर है। जिस तरीके से आप कहते हो ना कि f ऑफ x इज इक्वल टू y, यानी कि f ऑफ x यानी x का जो फैमिली गिवन है, फंक्शन गिवन है, आप उसे y कह रहे हो। ठीक है, तो y इज इक्वल टू f ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नाउ f ऑफ xt yt इज इक्वल टू tan u, हम लिख सकते हैं जब दोनों बराबर है तो, है ना। tan u की जरा वैल्यू देखिए क्या है अपने पास में, तो है एक्स क्यूब। अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, t को हटा देता हूं मैं, ये नेक्स्ट स्टेप में इसको हम ले लेंगे x y, है ना। इसकी वैल्यू रख रहा हूं मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। थोड़ा कंफ्यूजन आता है इस टाइप के फंक्शन को, तो मैं चाहता हूं एक स्टेप आपको शो कर देगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, f ऑफ एक्स टी, यानी कि जहां जहां x है वहां पे हम x ऑफ t रखते हैं, और जहां y है वहां पे हम क्या रखेंगे, y ऑफ t। ठीक है, चलो रखें, थोड़ा सा नीचे लिख लो यार इसे। नहीं तो ऐसा लगेगा कि फंक्शन जो कि मैंने पता ही नहीं चले आपको। तो x के प्लेस पे हमने रखा x ऑफ t का होल क्यूब प्लस y ऑफ t का होल क्यूब डिवाइडेड बाई x ऑफ t माइनस y ऑफ t। ठीक है, f ऑफ xt y t इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से मिल जाएगा हमें एक्स क्यूब टी क्यूब प्लस वाई क्यूब टी क्यूब डिवाइडेड बाई टी को बाहर लेंगे एक्स माइनस वाई मिल जाएगा। ठीक है, आगे में चलें, एफ ऑफ एक्स टी कॉमा वाई टी इज इक्वल टू, टी को हम यहां से क्या करते हैं, टी एस टी क्यूब को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो टी क्यूब बाई टी, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में मिलेगा टी स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर है तो बताओ। ठीक है, अब जरा सा क्या मैं इस पूरे फंक्शन के प्लेस पे रख सकता हूं tan u, है ना, रख सकते हैं, या आप फंक्शन ऑफ x y भी रख सकते हो। ठीक है, तो f ऑफ एक्स टी वाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर f ऑफ x y। नाउ applying electron, applying Euler's थ्योरम। ठीक है, अप्लाई करते हैं, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस, लेकिन यहां u नहीं लोगे,
यहाँ पे u नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि आपने चेंज कर चुके हो, ठीक है। डेल f बाई डेल एक्स प्लस वाई, डेल f के प्लेस पे आप रखेंगे, यार फंक्शन को रीड आउट नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, डेल y इज इक्वल टू एम यू, ठीक। अच्छा एक बात हमने तो लिखना भूल गए यार, यही लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, क्या f of x comma y is homogeneous function, homogeneous function of degree 2 in x and y, ठीक है, ये हमसे मिस हो रहा था। अब अगर देखें तो f ऑफ x कॉमा वाई अपने पास में क्या है, टेन यू, तो रखे यहां पे x डेल बाई डेल x टेन यू प्लस y डेल बाई डेल y टेन यू इज इक्वल टू क्या है अपने पास में, डिग्री कितना है, 2 है, ठीक है। अच्छा यहाँ u नहीं रखो, अच्छा ये फॉर्मूला होता है ना, हाँ रहेगा, u क्या अपने पास में जरा सा देखें, यानी कि u अपने पास में फॉर्मूले में है ना, तो आप यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे, 10u, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करें, आपको कंफ्यूज ना करें, यहाँ फंक्शन ही रख देते हैं, ठीक है, नहीं तो आप u को समझ के कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं चेंज कर दिया, ठीक है। जहां कहीं पे अगर आपको कंफ्यूजन वाली कोई बात होगा तो उसको हम रेक्टिफाई करेंगे, 210u, ठीक, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो 10u का अगर आप डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, sec स्क्वायर u, ठीक है। और u का जब डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा क्या, x डेल यू बाई डेल x, ठीक है, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना हम, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। अरे भैया कहाँ मिस्टेक हो गए, नहीं हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से सिमिलर ये भी होगा, sec स्क्वायर u y डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10u। अब सुनो, बोथ साइड पे डिफरेंशिएशन नहीं करना, यानी कि राइट हैंड साइड पे आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। आगे भी चलेंगे जी, और आगे भी चलेंगे, यहां से अगर हम कॉमन ले लें सेक स्क्वायर u को, तो अपना काम बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। चलो तो हमने ले लिया यहां से सेक स्क्वायर u को कॉमन, और x डेल यू बाई डेल x प्लस y डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10, ठीक। अब इसको क्या करो कि इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, ठीक है, और 10 को हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। 10u को हम लिखेंगे साइन u डिवाइडेड बाई कॉस u, ठीक है, और सेक को हम लिख लेंगे, ठीक है, सेक स्क्वायर u को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर u, ठीक है, स्क्वायर सही से बन जाओ भाई, ये लिख, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, दोनों चीजें हमने दोनों फॉर्मूले को लिख दिया है। x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 10 को चेंज कर दो जरा सा, साइन u डिवाइडेड बाई कॉस u, ठीक है, और अपने पास में आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर u। देखो यहां पे तो जगह बचा नहीं, यहां पे हम सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं तो साइन u डिवाइडेड बाई कॉस u, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो यहां से मिल जाएगा, अच्छा 2 छूटा हुआ है ना, 2 आपका छूटा हुआ है, कॉस स्क्वायर
यू, देखो ए कॉस यू से ए कॉस यू कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन यू इनटू कॉस यू। अब देखो आपको पता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू होता है साइन 2a, ठीक है, ये होता है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी है। तो फाइनली अपने को मिल जाएगा यहां से साइन 2u, ठीक है। और देखो हमें यही प्रूफ करना था, तो इस तरीके से क्वेश्चन 6 भी अपना कंप्लीट होता है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। हमने कोशिश किया कि कोई स्टेप जंप ना करें और एक एक स्टेप आपको शो करके दिखाएं, ठीक है। और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, पहले यहां तक कॉपी किया जाए। क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 7 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रूफ दैट का क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसके बाद में सो दैट का करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 7 में हमसे कहता है इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y, प्रूव दैट x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू हाफ टेन u। तो इस क्वेश्चन का भी हम उसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन हमने 4 का सॉल्यूशन किए थे, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करेंगे कि फंक्शन को हमें बनाना है होमोजेनियस, ठीक है। तो हमारे पास में दिया गया फंक्शन है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y, ठीक है। अब ऐसा करो कि साइन इनवर्स को लेकर चले जाओ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो u डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स is equal to x plus y divided by square root of x plus square root of y। ट्रांसपोज लो इसका, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा जो इसका पावर है, ठीक है। यानी कि फंक्शन बनेगा साइन u, ठीक है। साइन u इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y, ठीक है। और हम इसको कह देते हैं इक्वल किसके, f ऑफ x, y, ठीक है। Now, f of x, y is equal to sin u, ठीक है। f of x, y is equal to sin u का वैल्यू जरा सा रख दो भाई, ठीक है। यह है हमारे पास, ठीक। अगर इक्वल में यहां नहीं करना चाहते तो आप यहां शो कर देगा, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यही करें आप, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y, ठीक। नाउ f ऑफ xt yt इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां से थोड़ा स्लो चलो, क्योंकि यहां तक तो आप फेमिलियर हो चुके हो, तो थोड़ा अगर मैं तेज भी खींचूं तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। जहां जहां x है वहां वहां पर रखेंगे x ऑफ t, और जहां जहां y है वहां रखेंगे y ऑफ t। तो x ऑफ t प्लस y ऑफ t डिवाइडेड बाई, अगर हम स्क्वायर रूट को ब्रेक डाउन कर दें, ठीक है, रूट x को अगर हम लिख लें x टेंडिंग टू पावर 1/2, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ y को अगर हम लिख लें y टेंडिंग टू पावर 1/2, तो अपने लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो xt का होल पावर 1/2 प्लस yt का होल पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखो न्यूमरेटर से मैंने t को कॉमन ले लिया, ठीक है, t को कॉमन ले लिया, x प्लस वाई है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां से हम कॉमन लेंगे t टेंडिंग टू पावर 1/2, तो हमें यहां से मिल जाएगा क्या, x टेंडिंग टू पावर 1/2 प्लस y टेंडिंग टू पावर 1/2, ठीक है। एक स्टेप हमने जब कर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, फिर हम लॉज को अप्लाई करते हैं। कौन सा लॉज, एक्सपोनेंट का, ठीक है। मिटा दो इसको, अब तो काम का नहीं है, ये जगह में कैलकुलेशन के लिए रखा, ठीक है। तो f ऑफ
एक्स टी कॉमा वाई टी इज इक्वल टू, ठीक है, टी इंटू टी टेंडिंग टू पावर -1/2 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई, रूट में लेके जा रहा हूं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। अपना काम था सिर्फ डिग्री निकालने के लिए रूट से बाहर करना, उसके बाद काम हो गया, फिर छोड़ दो वापस उसी जगह पे, ठीक है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो देखो इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, तो यानी कि टी का पावर 1 माइनस 1/2, एलसीएम लो जरा सा, एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा यहां से क्या 2, ये ठीक है। 1 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे तो 2 आ जाएगा, 2 बार बोलोगे आप, 2 माइनस 1 यानी कि टी का पावर 1/2 अपने को मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस मैं यहां करके दिखा दिया हूं, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं टी टेंडिंग टू पावर 1/2, और इस पूरे फंक्शन के प्लेस पे हम रख सकते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी डिग्री फाइंड कर ली। नाउ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शन, homogeneous function of degree 1/2 in x and y, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमारा 1/cos² यू कट गया था, इसलिए इस तरीके से लिखेंगे ताकि अपना ये स्पेस बचाते चले, ठीक है। Now applying Euler theorem, ठीक है। Euler theorem क्या कहता है, x डेल u बाई डेल एक्स प्लस, लेकिन याद रखें u अब लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। हमारे फंक्शन क्या है, f ऑफ x कॉमा वाई, ठीक, एक स्टेप जंप मार रहा हूं, प्लस वाई डेल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। देखो भाई u इक्वल टू हमने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने एक स्टेप को अपना बचाया है, ठीक है। अब एफ ऑफ x कॉमा वाई का वैल्यू हमें पता है, वो रख देते हैं, तो x डेल बाई डेल एक्स साइन यू, देखो जरा सा गौर से, यही है क्या, यही है ना, देखो है तो रख दिया, प्लस y डेल बाई डेल वाई, हर जगह में u सॉरी हर जगह में x लिखा जाता है, ठीक है, बोल तो सही रहे हैं, लेकिन m कितना है 1/2 और साइन यू, ठीक है, रख दिया जो वैल्यू था हमारा, ठीक। नाउ डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना, तो यार साइन यू का डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ u है ना, हाँ x के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा क्या, cos स्क्वायर, अरे cos u x, अगेन u का डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल u बाई डेल एक्स प्लस सिमिलर cos u, ठीक है, y को मैं पहले लिख रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। अगेन u का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, इधर नहीं करना भाई, इधर नहीं करना है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो आप चाहो तो इस x को बाहर ले लो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, साइन u का डिफरेंशिएशन तो आपको मिलेगा cos u, अगेन u का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा क्या, डेल u बाई डेल x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, यहाँ फंक्शन क्या है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, ठीक है, यहाँ क्या फंक्शन वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, या जो भी होगा वो आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप डिफरेंशिएशन करोगे, y को बाहर ले लो, तो मैंने यहाँ लिख दिया है मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ताकि 1-2 स्टेप हमारा कम पड़ जाए, आपका जो ड्यूरेशन है लेक्चर का वो थोड़ा
कंप्रेस हो जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, बहरहाल चलते हैं आगे में, और cos u को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो cos u को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो cos u को कॉमन लेंगे, देखिए मिलेगा कि आपको x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y, और यहां हमने लिख के रखा है x, ठीक है, जो कि गलत है, 1/2 sin u। ठीक है, आगे में चलते हैं भाई। cos को आप शिफ्ट करो इधर लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे आप शिफ्ट करेंगे तो आप कुछ पाएंगे, क्या पाएंगे, अपना रिजल्ट पाएंगे। ठीक है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, साइन u डिवाइडेड बाई cos u, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आएगा। ठीक है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू हाफ डेल यू। ठीक है, अब सुनो सुनो सुनो, यही हमें प्रूफ करना है। अगर हमसे ये कह दे इसी क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं चेंज कर, ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा चेंज करता हूं। अगर इसी क्वेश्चन में कह देता हमसे कि ऑल्सो फाइंड x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई, अरे यार ये 4 जैसे लग रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर दो, यू मुझसे बनता नहीं है। डेल वाई इज इक्वल टू हाफ 10 u, यानी कि अगर u की वैल्यू रखने के लिए बोल देता तो आप रख देते क्या, साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स कर ली, ब्रैकेट यूज कर लें, हाँ, ब्रैकेट x प्लस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं। तो कुछ नहीं करना यार, u की वैल्यू जो है वो रख देना, सिंपल सी बात। यह क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 7 भी अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, कॉपी किया जाए, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसी तो मैंने एग्जाम्पल का जो प्रूफ दैट का क्वेश्चन था एनपी वाली का, वो तो कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अब जरा सा इसका टेस्ट योर नॉलेज का हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक लेक्चर और शायद मेरे हिसाब से लग रहा नहीं जाएगा प्रूफ दैट पे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का भी है, इसका थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, तो ऐसा करेंगे हम तेजी से लेक्चर को कवर करते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम भी नहीं है। पहले कॉपी करें आप, क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, एक बात आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन 7 तक जो हमने कवर किया है वो एनपी वाली का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब टेस्ट योर नॉलेज का जो क्वेश्चन हमने 8 लिखा है वो क्वेश्चन आपका 2 है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है जो गौतम बुद्धा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अब तो एक एटीयू हो चुका है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमने 8 लिखा है वो आपका क्वेश्चन 2 है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन 8 में हमसे कहता है इफ u इज इक्वल टू f ऑफ y बाई एक्स, प्रूव दैट x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है 0 के इक्वल। ठीक है, सॉल्यूशन u ऑफ x कॉमा y हमारे पास गिवन है f ऑफ y बाई x। ठीक है, क्या करना है, रिप्लेस कर दो जरा सा। ठीक है, तो u ऑफ एक्स टी कोमा वाई टी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई टी डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ टी। ठीक है, अब देखो यार, ये फंक्शन कैंसल आउट कर दो यहीं से। ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या, t0 एफ ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, कैंसल आउट हो गया तो 0 तो बचे। अगर इस तरीके से नहीं आप सोच पा रहे तो ऐसा कर लो, इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाओ। ठीक है, फिर एक्सपोनेंट अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद में 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो u ऑफ एक्स टी कॉमा वाई टी
इज इक्वल टू आ गया t टेंडिंग टू पावर 0 f ऑफ y बाई x, और इसको आप लिख सकते हो u ऑफ x कॉमा y। तो लिखते हैं u x ऑफ t कॉमा y ऑफ t इज इक्वल टू t टेंडिंग टू पावर 0 और u ऑफ x कॉमा y। ठीक, लिख दिया। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि u इज होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 इन x एंड y। ठीक है, u एक होमोजेनियस फंक्शन है जिसका डिग्री 0 है x और y का। ठीक, नाउ अप्लाइंग यूलर थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या कहता है? यूलर थ्योरम कहता है x डेल u बाई डेल x, ठीक है, प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू एन यू। ठीक है, चलिए भाई, अब क्या करना है अपने को? करना कुछ नहीं है, वैल्यू रखना है। तो डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू डिग्री है 0 इंटू u। ठीक है, तो x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास में अच्छा टाइम है तो आप ऐसा कर लो यार, डेल u बाई डेल x निकाल लो यहां से। ठीक है, यहां से निकाल लो, फिर x से मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, फिर सिमिलर करना, डेल u बाई डेल y निकालना। ठीक है, फिर y से मल्टीप्लाई करना, फिर डायरेक्ट आप वेरीफाई कर लेना यूलर थ्योरम को। लेकिन हमने वेरीफाई करने के लिए आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि वो लेक्चर हमारे बड़े लेक्चर बड़े नहीं, एक क्वेश्चन का टाइमिंग बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन और करा देते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 का मैं करवाता हूं, इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलो फर्स्ट भी करा देता हूं और इसका सेकंड भी करा देता हूं। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ का हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन 9 करवा रहे हैं हम आपको। क्वेश्चन 9 में हमसे कहता है इफ v इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, प्रूव दैट x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू, लेकिन यहां पे u नहीं है क्योंकि v में है ना, तो यहां v कर देना यार। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ v, अगर u होता तो 3 टाइम्स ऑफ u होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, लेकिन मैंने सोचा चलो करवा ही दूं जब करवा रहा हूं तो। ठीक है, पहले क्या करोगे, पहले आप इसकी डिग्री फाइंड कर लो, बड़ा इजी हो जाएगा आपको सॉल्यूशन करने के लिए। तो सॉल्यूशन लिखते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो v ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू, हमारे पास गिवन है x क्यूब y क्यूब डिवाइडेड बाई, अच्छा रुको 1 मिनट जरा सा जी, सही, x क्यूब प्लस y क्यूब। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, रिप्लेसमेंट करते हैं, v ऑफ एक्स टी कॉमा वाई टी, जहां पे x है वहां पे आप एक्स टी रखें, जहां पे y है वहां पे आप क्या रखेंगे, वाई टी। ठीक है, तो x ऑफ t का होल क्यूब इंटू y ऑफ t का होल क्यूब डिवाइडेड बाई x ऑफ t का होल क्यूब प्लस y ऑफ t का होल क्यूब। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं हम। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब इंटू, सॉरी ठीक है भैया, वाई सॉरी टी क्यूब आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, इंटू वाई क्यूब टी क्यूब। यार बोलने में जो है ना क्वेश्चन सॉल्व करते करते थक जाते हैं, तो मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो
जरा इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स क्यूब टी क्यूब मिल जाएगा आपको और वाई क्यूब टी क्यूब मिल जाएगा। ठीक, अब देखो यार, अगर न्यूमरेटर में देखा जाए तो हम यहाँ पे लॉज अप्लाई करेंगे एक्सपोनेंट का। ठीक है, बेस सेम है तो पावर का क्या होगा, अच्छा सुनो सुनो, ठीक है ठीक है भाई, अब यहां से क्या करोगे, इसकी पावर को ऐड कर दोगे, 3 + 3 इज इक्वल टू टी टेंडिंग टू पावर 6 हो जाएगा, और यहां से टी क्यूब को कॉमन ले लो। नहीं समझे बात, टी का पावर, अरे भाई 3 + 3 हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाई टी क्यूब को कॉमन ले लो। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, यही आएगा, तो t का पावर यहां से 6 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई टी क्यूब है, और फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, प्लस नहीं है यहां पे है इनटू, प्लस लिखेंगे तो हो जाएगा अपना गेम ओवर, डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, देखो जरा सा कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, यही प्लस तो नहीं डाल दिया हमने ऊपर में, ठीक है नहीं हुआ है। देखो 3 से 3 को काट दो तो कभी भी तो मुझे ऐसी इस बात कह रहा है कि कभी भी 3 2 जा 6 मत करना। देखो ये कैसे होगा, ठीक है मैं करके दिखा रहा हूं, टी को जब ट्रांसपोज लोगे ना तो ये इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, और देखने के बाद में इनका बिहेवियर देखो जरा सा, अगर आप 3 2 जा 6 करते हो तो आप गलत हो जाओगे। ठीक है, तो मैं इस तरीके से नहीं लिख रहा हूं, मुझे डर लग रहा है इस बात का, टी का पावर 6। ठीक है, और इसको ट्रांसपोज ले लिया यार मैंने, आपका एक स्टेप जंप किया। ठीक है, तो सॉल्व करोगे ना तो 6 - 3 इज इक्वल टू टी का पावर 3 आ जाएगा जब सॉल्व करने जाएंगे। इधर करते हैं सॉल्व, टी टेंडिंग टू पावर 6 - 3 एक्स क्यूब वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये आ गया भैया टी क्यूब, फंक्शन है एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां से लिखते हैं, अच्छा यहाँ यू नहीं है, अच्छा ये सही है, यहाँ वी लिखा सही लिखा, मुझे लगा ऐसा की मिस्टेक हुआ। चलो, v इज अ होमोजेनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना है 3 इन x एंड y। ठीक है, v क्या है, होमोजेनियस फंक्शन जिसका डिग्री 3 है। ठीक है, फंक्शन किसका है, x और y का। ठीक है, यानी डिग्री किसका है, x और y का। ठीक है, अगर हम अप्लाई करें यूलर थ्योरम तो देखो क्या होगा, अप्लाइंग यूलर थ्योरम। ठीक है, क्या कहता है यूलर थ्योरम, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू mu। लेकिन याद रखना यहां पे जो अपने पास फंक्शन गिवन है, ये तो मैंने यूलर थ्योरम अप्लाई किया, यहां जो फंक्शन गिवन है वो हमारा v है, v इक्वल टू समथिंग समथिंग दैट। ठीक है, तो अगर स्टेप अपने को बचाना है, ठीक है तो बचा लो, नहीं बचाना कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं x। अब देखो u के प्लेस पे क्या है, v है। ठीक है, तो डेल v अपॉन डेल x आ जाएगा प्लस y डेल v अपॉन डेल y आ जाएगा इज इक्वल टू n, देखो जरा सा कितना है 3, और u के प्लेस पे क्या है, v है फंक्शन, तो भैया यहाँ v रखा जाएगा। कंफ्यूज बस मत होना कि मैं यहाँ पे u और v लिखा हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूलर थ्योरम को अप्लाई किया। ठीक है, और जिस फॉर्म में फंक्शन गिवन था उसी फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट होता है। इसका हम एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर हम लोग लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, और ये भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जा चुके। क्वेश्चन 10 में हमसे कहता है इफ u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y, प्रूव दैट x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y प्लस
हाफ कॉट u इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमने कवर कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन वो साइन के फॉर्म में था, यहाँ पे आपका कॉस के फॉर्म में। कोई बात नहीं, फंक्शन वहां साइन था, यहाँ कॉस है। ठीक, तो सॉल्यूशन करते हैं। जरा सा चेक करो, अच्छा ये मार्कर भी डैमेज, चेक करो कि क्या जो फंक्शन आपके पास में दिया गया है वो फंक्शन होमोजेनियस है, हाँ या ना। अगर नहीं है तो होमोजेनियस बनाओ पहले। ठीक है, सॉल्यूशन u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। ठीक है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चलो तो मिल जाएगा आपको यहाँ से cos u। दिखा चुका हूं क्वेश्चन में 2 बार। ठीक है, इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूं, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x कोमा y। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि f ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू cos u। ठीक है, cos u की वैल्यू रख दो। f ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा तेज से खींचा। अब जहां x है वहां पे x ऑफ t रख दो, और जहां पे y है वहां पे आप y ऑफ t रख दो। ठीक है, यानी कि f ऑफ xt कॉमा yt इज इक्वल टू xt प्लस yt, और इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, यानी x ऑफ t का पावर हाफ प्लस y ऑफ t का पावर हाफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम करके दिखा चुके हैं आपको। ठीक है, ऐसी भी बता दे रहा हूं, रूट x का वैल्यू होगा। ठीक है, x टेंडिंग टू पावर हाफ, और रूट y का वैल्यू होगा y टेंडिंग टू पावर हाफ। ठीक है, फिर अगेन हम इसको रूट में रख देंगे। t को कॉमन ले लो न्यूमरेटर से, यहाँ हाफ कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो t कॉमन ले लिया, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई t टेंडिंग टू पावर हाफ कॉमन ले लेंगे, और यहां से मिल जाएगा x प्लस वाई। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, x प्लस वाई नहीं मिलेगा आपको, x टेंडिंग टू पावर हाफ प्लस y टेंडिंग टू पावर हाफ, क्योंकि जब ब्रैकेट को ओपन करोगे आप तो जो उसका पावर होता है वो दोनों में इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, ये तो हम लोग सब जानते हैं। आगे भी चलेंगे, इसको मिटा दिया जाए, अपना जरूरत का नहीं है। ठीक है, जब तक जरूरत था तब तक हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, चाणक्य भी यही कहते हैं, ये दुनिया जो होता है वो अपनी जरूरत के हिसाब से चलता है। ठीक है, कैसे चलता है वो बाद में बताऊंगा, आपका लेक्चर का टाइमिंग नहीं लूं। ठीक है, तो अब सुनो, इसको ट्रांसपोज लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि सॉल्व करके आपको दिखाया था t का पावर 1 इंटू टी का पावर -1/2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो 1 - 1/2 होगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां कर रहा हूं, देखो एलसीएम लोगे तो 2 मिलेगा, 2 - 1 इज इक्वल टू टी टेंडिंग टू पावर 1/2 मिलेगा। ठीक है, कोई नहीं, दिखा दिया आपको, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। फर्दर हमने इसको रूट में ले लिया। ठीक है, और इसकी अगर हम पावर की बात करें कितना होगा, हाफ। ठीक है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां से लिखते हैं हम कि u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना है भाई, हाफ इन x एंड y। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इस लेक्चर का। ठीक है, और इसको लिख लो यार एक स्टेप बढ़ा के, t टेंडिंग टू पावर 1/2। ठीक है, f ऑफ x कॉमा y। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन। अप्लाइंग
अप्लाइंग यूलर्स थ्योरम, ठीक है, यूलर थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या कहता है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू, ठीक है। x डेल यू, ठीक है, u के प्लेस पे क्या रखोगे, फंक्शन, ठीक है, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। फंक्शन हमारे पास में जरा सा देखो क्या है, cos u रखो यार, f ऑफ x कॉमा वाई रखना चाहिए। तो मैं चलो रिपीट करके दिखा देता हूं, देख लो, ऐसा ना लगे ना आपको कि सारे स्टेप जंप कर रहे हैं, ठीक है, शो करके दिखा रहा हूं। y डेल f x कॉमा वाई डिवाइडेड बाई डेल y इज इक्वल टू n, देखें कितना, हाफ, और u क्या अपने पास में f ऑफ x कॉमा वाई, ठीक है। ये तो यूलर थ्योरम था, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू रख दी है, ठीक है। x डेल u, अरे u कहाँ से आ गई, ठीक है, cos u बाई डेल x प्लस y डेल बाई डेल y cos u इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos u, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब डिफरेंशिएट करो आप x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड पे नहीं करोगे। तो cos u का डिफरेंशिएशन आपको पता है माइनस साइन u होगा। अगेन u का डिफरेंशिएशन करोगे तो मैं x लिख लूं यहीं पे, डेल u बाई डेल x मिल जाएगा आपको, प्लस, ठीक है, इसको माइनस में ले लेंगे, माइनस cos u का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन u, माइनस, सुनो, cos u का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन u मिलेगा, ठीक है, और u का अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो डेल u बाई डेल x नहीं y मिलेगा, x का तो कर चुके हैं, और y को यहीं पे कॉपी कर दें, ठीक है, ये लिख दिया, जगह कम कर, हाफ cos u, ठीक है। अब देखें जरा सा, इधर तो जगह बनाना पड़ेगा, मुझे लगा था निपट जाएगा, लेकिन मुझे शो करके दिखाना पड़ा। तो माइनस साइन यू को कॉमन ले लें, जब कॉमन लेंगे तो देखिए जरा, माइनस साइन यू को हमने क्या किया, कॉमन कर लिया, ठीक है। x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos u, ठीक है। राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, जब शिफ्ट करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, ठीक है। x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू हाफ cos u डिवाइडेड बाई, माइनस को ऊपर ले लो, साइन u, ठीक है। x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ cot u, देखो cos बाई, सॉरी क्या, cos u बाय डिवाइडेड बाई साइन u इज ऑलवेज इक्वल टू cot u। अरे भाई, cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू cot थीटा, ये होता है। बोलने में मिस्टेक हो कोई बात। अब इसको क्या करो, अब यार लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ, ठीक है, अपने रिजल्ट पे आ रहे हैं बस लास्ट। तो x डेल यू बाई डेल x प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई माइनस तो प्लस हाफ cot u इज इक्वल टू 0। देखो यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि अपना आज का जो लेक्चर है वो बाइंड अप करेंगे, ठीक है। हमने 7 क्वेश्चन आपको करा दिया, और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, वो देख लेते हैं कि प्रूफ दैट पे करेंगे या सो दैट पे करेंगे, ठीक है। कॉपी किया।